कि लहरों से डर कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। जय हिंद, नमस्कार, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आई एम गुरुकुल के इस यूट्यूब चैनल पर मैं अंकित आप सभी साथियों का हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। साथियों, जैसा आप सभी को पता है कि आपके उत्तर प्रदेश की जो भी भर्तियां होती हैं, आपकी यूपीपी हो गई, यूपीएसआई, यूपी ट्रिपल एससी हो गई, आपकी लोअर पीसीएस हो गई, यहाँ तक कि आपकी अपर पीसीएस हो गई, इन सब में आपके उत्तर प्रदेश विशेष से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और अच्छी संख्या में पूछे जाते हैं। तो बहुत आसान भी ये होता है कि आप जहाँ पे जिस प्रदेश के हैं उसके बारे में आपको सामान्य जानकारी होना चाहिए। तो इसमें जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं उनको हम लोग देखने की एक सीरीज चलाए हुए हैं। तो उसी श्रृंखला को लोग आगे बढ़ाते हुए आज उसमें लोग मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस को देखेंगे। तो आइए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और आप लोग भी जो क्वेश्चंस आपको नए मिल रहे हैं आप लोग उनको नोट डाउन करते चलिएगा। तो पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर साथियों रहा कि जौनपुर शहर की स्थापना किसकी याद में हुई। किसकी याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। पहला है आपका अकबर, ऑप्शन नंबर दूसरा गयासुद्दीन तुगलक, ऑप्शन नंबर तीसरा मोहम्मद बिन तुगलक, या चौथा ऑप्शन है फिरोज तुगलक। तो किसकी याद में की गई थी आपके जौनपुर शहर की स्थापना। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3, क्या मोहम्मद बिन तुगलक। और इसी मोहम्मद बिन तुगलक को हम लोग शॉर्टकट में किस नाम से जानते हैं, MBT, मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। अच्छा, मोहम्मद बिन तुगलक क्या था, तुगलक वंश का आपका शासक था। और सर्वाधिक पढ़ा लिखा शासक भी कौन था, मोहम्मद बिन तुगलक। और मोहम्मद बिन तुगलक को विरोधाभासों का मिश्रण कहा जाता है। किस लिए, क्योंकि यह इस्लाम धर्म को मानने वाला था। और इसके साथ ही साथ मोहम्मद बिन तुगलक क्या करता था, आपके जो हिंदू त्यौहार जो होते थे, होली दीपावली, उनमें भी बढ़ चढ़कर भाग लेता था। जब इसकी मृत्यु हो गई तो इसका चचेरा भाई था फिरोज शाह तुगलक। तो फिरोज शाह तुगलक के द्वारा मोहम्मद बिन तुगलक की याद में जौनपुर शहर की स्थापना की गई थी। क्योंकि मोहम्मद बिन तुगलक का एक नाम आपका जूना खां भी देखने को मिलता है। बहुत अच्छे। ये तो हो गई। यहाँ तक कि अब जो जौनपुर है, कई बार प्रश्न कर लेता है कि जौनपुर किस नदी के किनारे है। तो याद रखिएगा साथियों, जौनपुर शहर आपका गोमती नदी किनारे, किस नदी किनारे है, गोमती नदी के किनारे है। और दूसरी बात, अगर ये पूछेगा आपका कि इससे पहले किस नाम से जानते थे, तो प्राचीन काल में आपके जौनपुर शहर को पूर्व का सिराज हिंद कहा जाता था। बहुत बढ़िया। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा कि आगरा शहर की स्थापना किसने की थी। आगरा का पागलखाना और आगरे का पेठा, है ना। कहता है कि आगरा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर पहला बहलोल लोदी, ऑप्शन नंबर 2 सिकंदर लोदी, ऑप्शन नंबर तीसरा खिज्जर खां, या ऑप्शन नंबर चौथा फिरोज तुगलक। तो यहाँ जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा भाई, हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। तो आगरा शहर की स्थापना आपके सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी, सिकंदर लोदी के द्वारा की गई थी। आगरा शहर की स्थापना कब की गई थी, आपके 1506 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, 1506 में की गई थी। और आगरा किस नदी के किनारे है आपका, तो आगरा है आपका यमुना नदी के किनारे। किस नदी किनारे है, यमुना के किनारे आपका आगरा शहर बसा हुआ है। ठीक है। आगरा में क्या आपका बटेश्वर मेला बहुत ही फेमस मेला है। सुलहकुल उत्सव, कैलाश मेला, ये सब कहाँ पे मनाए जाते हैं, आगरा में ही मनाए जाते हैं। ठीक है। और आगरा क्या आपके पेठे के लिए तो प्रसिद्ध है ही, साथ साथ में पागल खाने के लिए भी प्रसिद्ध है। मजाक है सिर्फ। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। अगला क्वेश्चन आपका बहुत ही दमदार क्वेश्चन, बहुत ही दमदार। कह रहा है कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था। ऑप्शन नंबर 1 है मौलवी अहमद शाह, ऑप्शन नंबर दूसरा आपका खान बहादुर, ऑप्शन नंबर तीसरा है कुंवर शाह, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका बेगम हजरत महल। तो आपको बताना है कि 1857 की क्रांति का बरेली से नेतृत्व किसने किया था। देखिए, 1857 की जो क्रांति के नायक रहे मंगल पांडे जी, उन्होंने क्या किया था, शुभारंभ कर दिया था। अब आपका उत्तर प्रदेश भी इससे छूता नहीं रहा। और उत्तर प्रदेश में एक व्यापक स्तर पर क्या की गई, क्रांति की गई थी। तो इसमें विभिन्न स्थानों से जो नेतृत्व किए थे वो हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो 1857 से बरेली से नेतृत्व किसने किया था, तो बरेली से जो नेतृत्व किए थे वो थे कौन, भारत माता के वीर सपूत कौन, ऑप्शन नंबर दूसरा खान बहादुर साहब। कौन, खान बहादुर साहब। ठीक। अगर ऑप्शन नंबर चौथे की बात किया जाए तो वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी आपका कि बेगम हजरत महल आपकी कहाँ से नेतृत्व की थी, तो बेगम हजरत महल साहब आपकी जो हैं लखनऊ से इस क्रांति का नेतृत्व की थी। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन।
चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर साथियों। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अगला प्रश्न कह रहा है आपका कि कौशाम्बी जनपद का जिला मुख्यालय क्या है? ठीक है, किसका? कौशाम्बी जनपद का जिला मुख्यालय क्या है? ऑप्शन नंबर पहला है नौगढ़, ऑप्शन नंबर दूसरा मंझनपुर, ऑप्शन नंबर तीसरा अकबरपुर, या ऑप्शन नंबर चौथा आपका गौरीगंज। ठीक, तो आपको बताना कौशाम्बी जनपद का जिला मुख्यालय क्या है। इसी के साथ ही साथ अगर आप लोग चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए। कहीं पर कोई गलती होती है तो कमेंट बॉक्स में बिना संकोच किए आप लोग उसे बता दीजिए, जिससे हमें भी अपने अंदर सुधार करने का मौका मिलेगा आप लोगों के सहयोग से। ठीक है, चलते हैं कि पूरी धारा साथ दे तो और बात है, तू जरा साथ दे तो और बात है। यूँ तो चलने को एक पाँव पर भी चल लेते हैं लोग, यदि दूसरा भी साथ दे तो गजब बात है। तो आप लोग बस दूसरा साथ दे दीजिए बस। कौशाम्बी जनपद का जिला मुख्यालय क्या है? तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे साथी, वह हो जाएगा क्या आपका? मंझनपुर। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? मंझनपुर। ठीक, देखिए नौगढ़ आपका कहाँ का? सिद्धार्थ नगर का। कहाँ का? सिद्धार्थ नगर का नौगढ़। अकबरपुर कहाँ का है? तो एक आप लोग जिला सुने होंगे अम्बेडकर नगर, फैजाबाद से पहले लगा हुआ था, बाद में क्या किया उसको अलग कर दिया गया। तो जो आपका अम्बेडकर नगर है, अम्बेडकर नगर का जो जिला मुख्यालय है वह अकबरपुर है। कहाँ पर है? अकबरपुर है। और जो आपका गौरीगंज है, गौरीगंज आपका जो है अमेठी जिला है, अमेठी जिला का जिला मुख्यालय आपका है गौरीगंज। अच्छा, यहीं पर एक चीज़ या अकबरपुर, और यहीं याद रखिएगा एक चीज़ और, आप अकबरपुर माटी। ठीक, तो अकबरपुर आपका कहाँ का हो गया? अकबरपुर हो गया था आपका अम्बेडकर नगर का। लेकिन अगर यही प्रश्न ये कर दे कि अकबरपुर माटी कहाँ का है, तो याद रखिएगा कि कानपुर देहात। कौन सा जिला? कानपुर देहात। कानपुर देहात जिला का जो मुख्यालय है वह अकबरपुर माटी। बहुत अच्छे साथियों, कौन सा है? अकबरपुर माटी। ठीक, तो कानपुर का क्या हो जाएगा? तो कानपुर नगर हो जाएगा आपका। ठीक, तो कानपुर के देहात का क्या हो जाएगा? अकबरपुर माटी। तो कौशाम्बी जिले का जिला मुख्यालय क्या है आपका? मंझनपुर। ऑप्शन नंबर दूसरा मंझनपुर। बहुत अच्छा। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न साथियों आपके कह रहा है कि प्रदेश का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला कौन सा है? बहुत गजब का प्रश्न है। पहला सोनभद्र, दूसरा सीतापुर, तीसरा है आपका, एक काम करिए इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गई है, इसमें आप कर दीजिए कि ऑप्शन नंबर तीसरे कर दीजिए आप लखीमपुर खीरी। क्या कर दीजिए? खीरी, लखीमपुर खीरी। तो देखिए जो उत्तर प्रदेश में आपके सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला जिला है वह है आपका लखीमपुर खीरी। कौन सा है? लखीमपुर खीरी है। वहीं अगर बात किया जाए सबसे कम क्षेत्रफल वाला, तो वह है आपका कौन सा? हापुड़। क्षमा करिएगा, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गया था। चलते हैं अगले आज के क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा प्रदेश का कौन सा जनपद है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? गजब। शामली है, सोनभद्र है, आपका ललितपुर है, या सहारनपुर है? इसमें से कौन सा आपका जनपद है जो 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? ठीक है, बहुत प्यार से देखते चलिएगा। तो इसमें कौन सा आपका सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर तीसरा है ललितपुर। ललितपुर आपका एक ऐसा जिला यूपी का है जो 3 ओर से आपके मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है। ठीक है, अच्छा अब बचे ये लोग, इनकी बात कर लिया जाए। शामली क्या है? उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है शामली। और सोनभद्र क्या है? सबसे दक्षिणी जिला है ना। और सहारनपुर क्या है? सबसे उत्तरी जिला है आपका। कौन सा? सहारनपुर। और सबसे पूरब में क्या है आपका? बलिया। बलिया चलो, पता नहीं क्या है गाना। ठीक, प्रदेश का कौन सा जनपद 3 ओर से मध्य प्रदेश से घिरा हुआ है? वह है आपका ललितपुर। ठीक, चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि किस जिले को ताला नगरी की उपमा दी जाती है? बहुत ही गजब का क्वेश्चन, ये तो आप लोगों को याद ही होगा। किस जिले को ताला नगरी की उपमा दी जाती है? ऑप्शन नंबर 1 है कन्नौज, ऑप्शन नंबर 2 है मुरादाबाद, ऑप्शन नंबर तीसरा है आपका पीलीभीत, या ऑप्शन नंबर चौथा है आपका अलीगढ़। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी अलीगढ़। अलीगढ़ को हम लोग ताला नगरी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, कन्नौज भूलिएगा मत। इत्र नगरी कौन सा? इत्र नगरी आपकी। मुरादाबाद आपकी पीतल नगरी। पीलीभीत आपकी बांसुरी यहाँ बहुत प्रसिद्ध है आपके पीलीभीत की। ठीक है, तो इस आधार पर आपके ताला नगरी की उपमा किसे दी जाती है? वह दी जाती है अलीगढ़ जनपद को। अच्छा, कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि उत्तर प्रदेश में कुल कितने जिले हैं और कुल कितने मंडल हैं। चलते हैं आज के अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर ये रहा कि फुलहर झील कहाँ है?
फुलहर झील कहाँ है आपको ये बताना। हरदोई में है, पीलीभीत में है, गोरखपुर में है या मिर्ज़ापुर में है। तो आपको ये बताना है कि फुलहर झील कहाँ पर स्थित है। कई बार ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है पेपर में। तो फुलहर झील याद रखिएगा, जो आपका फुलहर झील है वह है आपका ऑप्शन नंबर 2 पीलीभीत। कहाँ पर? पीलीभीत। और यही फुलहर झील से आपका क्या है, आपकी गोमती नदी निकलती है। कौन सी नदी निकलती है? फुलहर झील से ही आपकी गोमती नदी का उद्गम होता है। चलते हैं आज के अगले क्वेश्चन पर। और अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा कि परीक्षा बांध किस नदी पर है। आपको बताना है कि परीक्षा बांध किस नदी पर है। केन पर है, रिहंद पर है, रोहिणी नदी पर है या बेतवा नदी पर है। कई बार ये प्रश्न आपके परीक्षा में पूछा गया कि परीक्षा बांध किस नदी पर स्थित है। दरअसल केन है, रिहंद है, रोहिणी है या बेतवा है। तो यहाँ पर जो आपका साथियों करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी मीन्स क्या, बेतवा। आपका परीक्षा बांध किस नदी पर है? आपका बेतवा नदी पर स्थित है। इसे याद रखिएगा, भूलिएगा मत। ठीक, कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है। देखिए यूपी जी के वैसे बहुत छोटा और बहुत आसान चीज़ है ये। ठीक, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और ये कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है? फाल्गुन, माघ, पौष या चैत्र। तो आपको बताना है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला महीना कौन सा होता है। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी चैत्र। जो आपका नवरात्र आएगा चैत्र का, वहीं से आपका शुरू हो जाएगा क्या, भारतीय नववर्ष। ठीक है, जिसके अनुसार आपके हिंदू पंचांग वगैरह चलते हैं। अच्छा आखिरी महीना कौन सा होता है? तो आखिरी होता है आपका फाल्गुन महीना। ठीक है, चलते हैं हम लोग आज की अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है कि प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित जिले कौन से हैं? दक्षिणी क्षेत्र है आपका है, या आपका उत्तरी क्षेत्र है, या पश्चिमी क्षेत्र है, या पूर्वी क्षेत्र है। तो आपको बताना है कि प्रदेश में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन सा है। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा आपका पश्चिमी क्षेत्र। कौन सा? पश्चिमी क्षेत्र। क्योंकि देखिए जो आपका पश्चिमी क्षेत्र है ये आपकी जो है राजस्थान की तरफ से सीमा लगाता है। और उधर क्या है, आपकी शुष्क स्थिति पाई जाती है, जिसके आधार पर उधर की हवाएं इधर आती हैं। और यहाँ पर क्या होता है, वायु अपरदन, तेज हवा चलती है, उसके वजह से आपका अपरदन होता है। सर्वाधिक प्रभावित कौन से हो जाएंगे? आपके पश्चिमी क्षेत्र के जिले हो जाएंगे। चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न क्या कह रहा है आपकी स्क्रीन पर, कह रहा है प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है? आलू है, गेहूं है, गन्ना है या दलहन है। आपको बताना है कि प्रदेश की सबसे महत्वपूर्ण नकदी फसल कौन सी है। और यह भी प्रश्न आपके अनगिनत बार परीक्षा में पूछा गया है। एग्जामिनर का बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है। आज जितने भी क्वेश्चन मैं लेकर आया हूँ आपके सामने, ये सभी वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और कई बार पूछे गए प्रश्न हैं आपके। तो यहाँ पर जो आपके उत्तर प्रदेश की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नकदी फसल है वह है आपकी कौन? ऑप्शन नंबर आपकी सी, यानी कि गन्ना, शुगर केन को हम लोग नकदी फसल के अंतर्गत रखते हैं। ठीक है, चलते हैं आज के अपने अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा मलिहाबाद किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? ऑप्शन नंबर 1 है आंवला, ऑप्शन नंबर 2 है अमरूद, ऑप्शन नंबर 3 है आम, या ऑप्शन नंबर 4 है आपका शकरकंद। मलिहाबाद, अब सीजन भी इसका शुरू हो गया है ना। अच्छा, यहाँ के जो बढ़िया क्वालिटी के होते हैं उनको क्या करते हैं, एक्सपोर्ट कर दिया जाता है विदेशों में। तो मलिहाबाद किस फसल के उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण है? वह है आपका कौन सा? वह है आपका आम के लिए महत्वपूर्ण है, ऑप्शन नंबर 3। और आम को क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? फलों का राजा कहा जाता है। इसका सीजन भी शुरू हो गया है। आंवला, आंवला कहाँ प्रसिद्ध है आपका? प्रतापगढ़। प्रतापगढ़ को क्या कहते हैं? आंवला नगरी के भी नाम से जानते हैं। अमरूद आपका इलाहाबाद। ठीक है, और अच्छा शकरकंद महोत्सव कहाँ मनाया गया था? ये मनाया गया था आपका गोरखपुर में मनाया जाता है। ठीक है, चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर ये रहा, कह रहा है नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर 1 है रायबरेली, ऑप्शन नंबर 2 गोंडा, ऑप्शन नंबर 3 उन्नाव, या ऑप्शन नंबर 4 गाजियाबाद। आपको इसमें करेक्ट आंसर बताना है। करेक्ट आंसर इसका क्या हो जाएगा? तो साथियों जो आपका नवाबगंज पश्चिमी बिहार है यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 उन्नाव में। कहाँ पर? उन्नाव में स्थित है। रायबरेली कौन सा? आपका समस्तीपुर पश्चिमी बिहार। कौन सा? समस्तीपुर पश्चिमी बिहार, रायबरेली। गोंडा आपका पार्वती अर्गा,
और गाजियाबाद में ओखला, ठीक है, ये यहाँ पर आपकी स्थित हैं। तो नवाबगंज पश्चिम बिहार आपका कहाँ हो जाएगा? नवाबगंज पश्चिम बिहार हो जाएगा उन्नाव जिले में। बहुत बढ़िया। चलते हैं आज के अगले प्रश्न पर, और आज का आखिरी प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि निम्न में से कौन सा खनिज प्रदेश में नहीं पाया जाता है? जिप्सम, अभ्रक, चूना पत्थर या बॉक्साइट। देखिए, जो आपका उत्तर प्रदेश है ये खनिज की दृष्टि से बहुत अच्छा नहीं माना जाता है, बहुत समृद्ध नहीं है, बहुत ही सीमित मात्रा में यहाँ पर आपके खनिज पाए जाते हैं, है ना। काफ़ी खनिजों का यहाँ पर अभाव पाया जाता है। तो जिसे कह रहा ऑप्शन नंबर 1 जिप्सम, अभ्रक या चूना पत्थर या बॉक्साइट, इनमें से क्या नहीं पाया जाता है? तो याद रखिएगा जो आपका ऑप्शन नंबर बी है अभ्रक, यह आपके उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है, बाकी सब तो पाए जाते हैं थोड़ी मोड़ी मात्रा में। ठीक, तो अभ्रक क्या है? सही जवाब हो जाएगा आपका अभ्रक उत्तर प्रदेश में नहीं पाया जाता है। इस तरह से आज हम लोग यूपी जीके के 15 बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखें हैं। एक बार वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अवश्य बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। वीडियो पूरा देखने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।